हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास। मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। तो इस क्वेश्चन पेपर को मैं शो करूं इससे पहले आप लोगों के डाउट जो है मुझे देखने को मिल सकते हैं कमेंट के माध्यम से। इस वजह से मैं आपके डाउट को सॉल्व कर देता हूँ। आपके डाउट जरूर यह मन में होंगे कि सर बोर्ड का जो एग्ज़ाम था 2021 में वो हुआ ही नहीं, तो आपके पास ये क्वेश्चन पेपर कहाँ से आया। तो मैं बता दूं कि कोविड-19 की वजह से ज़रूर विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया था, लेकिन जो विद्यार्थी अपने मार्क से यानी अपने नंबर से संतुष्ट नहीं थे उन्हें एग्ज़ाम देने का ऑप्शन दिया गया था। तो जो विद्यार्थी एग्ज़ाम दिए उन्हें इंग्लिश का किस तरह से क्वेश्चन पेपर देखने को मिला, वहीं यह क्वेश्चन पेपर है। आई होप आपका सारा जो डाउट है वह क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन पेपर को मैं शो करूँ, एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, यदि आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का या इंग्लिश टेक्स्ट बुक का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल नॉलेज बीम को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं यह पेपर का इंटरफेस कुछ इस तरह से है। आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है लिखा हुआ है। ज़्यादातर आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलता है पेपर में, लेकिन इसमें रेड कलर से लिखा गया है। तो देख सकते हैं 2021 का यह क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का। समय आपको 2 ही घंटे दिया गया है। तो 2 घंटे इसलिए दिया गया है, 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित रहता है। 2 घंटे इसलिए दिया गया क्योंकि क्वेश्चन जो है वह कम कर दिया गया है। अब जब बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको 3 घंटे का समय देखने को मिलेगा और आपको जो क्वेश्चन हैं वह भी ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं निर्देश भी है कि स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है और यह क्वेश्चन पेपर सेक्शन ए और सेक्शन बी में बटा है। तो सेक्शन ए में जो है इंग्लिश बुक से संबंधित क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी में जो है आपके इंग्लिश ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन आपका जो बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का होगा क्लास 12 का, अब आप सिलेबस जो है वह इंग्लिश का चेंज हो चुका है। जो बुक था वह पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो आपको केवल ग्रामर के क्वेश्चन ही सिमिलर देखने को मिलेंगे जो कि पहले पेपर होता था, और अब जो बोर्ड एग्जाम 2022 में होगा तो ग्रामर के ही क्वेश्चन केवल आपको एक समान दिखाई देंगे। नहीं तो आपका इंग्लिश टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन डिफरेंट देखने को मिलेगा क्योंकि पहले का किताब दूसरा था, अब किताब चेंज हो गया है। देखिए सेक्शन ए में कह रहा है कि यहाँ पर निर्देश दिया गया है अटेम्प्ट आइदर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि आपको केवल सेक्शन नंबर जो आपका सेक्शन ए है इसमें चाहे तो आप क्वेश्चन नंबर पहला कीजिए या फिर क्वेश्चन नंबर 5वां कीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं करा है कि अटेम्प्ट आइदर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर दूसरा कीजिए या फिर क्वेश्चन नंबर आप तीसरा कीजिए। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वह 10 मार्क का है और क्वेश्चन नंबर जो 3 है वह आपका कई तरह से डिवाइड करके यानी कि 2.5 नंबर का करके 4 यानी 4 क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह से कुल 10 नंबर का है फिर भी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें कह रहा है कि आपको अटेम्प्ट एनी 1 आउट ऑफ द 3 क्वेश्चंस, यानी कि आपको 3 क्वेश्चन में से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। यह निर्देश बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा जो भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन पेपर का आंसर लिखे होंगे, क्योंकि उन्हें एक निर्देश भी समझना काफ़ी ज़रूरी रहा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है और जो क्वेश्चन नंबर 7 है तो उसमें से केवल एक ही आपको करना है, ऐसा बताया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है वह 10 नंबर का और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह 5-5 अंक में बटा था, 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यह 10 नंबर का है। इसके बाद सेक्शन बी में देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका 16 अंक का है और इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है वह 14 नंबर का है, आपका 3-3-3-3 और +2 करके इस तरह से बटा हुआ है। इसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए या फिर क्वेश्चन नंबर आप 11 कीजिए, 12 नंबर का है यह। इसके बाद और करके भी कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 का आप पार्ट 1 करिए या फिर पार्ट 2 कीजिए, सब 12 नंबर के हैं, चाहे तो पार्ट 3 कीजिए। और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 है वह 12 नंबर का है और क्वेश्चन नंबर जो 12 है वह आपका 8 नंबर का है। तो यह कुछ निर्देश हैं जो कि स्पष्ट कर दिए गए। इसके बाद यह आपका सेक्शन ए का जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको कह रहा है कि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेनेशन कीजिए किसी एक पैसेज का। तो यह आपका जो है पुरानी किताब से है, आपका किताब अब चेंज हो चुका है, एनसीईआरटी पैटर्न पे जो है लागू कर दिया गया है। तो इन क्वेश्चंस को देखने का कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। मैं आपको सीधे ग्रामर के क्वेश्चंस को शो कर देता हूँ, ठीक है। इस पर टाइम वेस्ट ना करके सीधे वहीं पर चलते हैं। तो यह सब बुक से संबंधित क्वेश्चन है जो कि पिछला बुक था तो वह चेंज हो चुका है, आप लोगों के किसी काम का अब यह क्वेश्चन है नहीं। तो मैं जल्दी से वहाँ पर आपको दिखा देता हूँ जो सेक्शन बी में क्वेश्चन है, यह एक बार देख लीजिए। वैसे भी
तो यह इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब यह किताब जो है पूरी तरह से चेंज हो गया, इसलिए आप इन क्वेश्चंस की आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा दे रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, आपको इंग्लिश ग्रामर का जो है पूरा वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अभी सेक्शन बी आ गया, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि टेलीग्राम चैनल पे जाकर मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली कोई पोस्ट करता रहता हूँ जो कि आपके नॉलेज को इंक्रीज करेगा, और साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन भी वहीं पर प्रोवाइड करता हूं। तो वहां पर ज़रूर आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली क्वेश्चंस अपलोड करता हूं, इस वजह से ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो सेक्शन बी में देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 से सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें ए वाला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला दूसरा करके 2 डायरेक्ट नरेशन दिए गए, किसी एक को आप इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कीजिए। ठीक है, तो देख सकते हैं किस तरह से डायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। आपका बोर्ड एग्जाम 2022 में भी इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं बी वाले में, तो आप देख सकते हैं बी वाले में कह रहा है कि किसी एक को, जैसा ब्रैकेट में निर्देश दिया गया है आपको ऐसा करना है, तो सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है, और दूसरे वाले को आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करना है। तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे नरेशन, सिंथेसिस यह सब टीच कर दिया गया है, मैंने टीच कर दिया। और अगर आपको सॉल्वर एक्सरसाइज चाहिए सिंथेसिस का, चाहे नरेशन का या ट्रांसफॉर्मेशन का या सिंटेक्स का, तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है, जैसा ब्रैकेट में निर्देश दिया गया वैसा ही करना है, केवल एक ही को। तो पहले वाले को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है और दूसरे वाले को आपको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक को टीच कर दिया है और इनके सॉल्वर एक्सरसाइज भी आपको उपलब्ध कराया हुआ है, तो जाकर आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। इसके बाद आपको डी वाले में किसी 2 सेंटेंस को सही करना है या सिंटेक्स से संबंधित है, तो सिंटेक्स भी मैंने अच्छी तरह से टीच किया हुआ है, और इसका सॉल्वर एक्सरसाइज भी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन और हमारे चैनल पे भी देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए है, इसमें आपको आइडिया एंड फ्रेज दिखाई दे रहा है, इनका आपको वाक्य में प्रयोग करना है ताकि इनकी जो मीनिंग है वह स्पष्ट हो जाए। और मैंने इन सब टॉपिक पर वीडियो बनाया है, एक बार हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। इन सारे आपको आइडिया एंड फ्रेज के जो है आंसर देखने को मिल जाएंगे, सब कुछ मैं हमारे चैनल पे मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन है। इसके बाद बी वाले में आपको एंटोनिम्स लिखना है। ठीक है, यहाँ पर 3 शब्द आपको दिखाई दे रहा है, काफ़ी सरल है, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, इंडस्ट्रियल, परिश्रमी, हेवन, स्वर्ग, इस तरह से। इसके बाद आपका देखिए सिनोनिम्स लिखने के लिए भी है, पैराडाइज, ठीक है, इसका भी स्वर्ग होता है, रिलायबल मतलब होता है आपका विश्वसनीय, और इसके सुफिशिएंट मतलब पर्याप्त है, इस तरह से है आपका। इसके बाद आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, पहला दूसरा तीसरा करके, इनके लिए आपको 1 शब्द लिखना है, काफ़ी सरल है। और इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जो भी वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है, चाहे वह सिनोनिम्स हो, चाहे एंटोनिम्स हो, चाहे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, इन सब पर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सरल क्वेश्चन है। इसके बाद आपका ई वाला जो है वह होमोफोन से है, तो होमोफोन्स पे भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है इनका देखिए, होमोफोन्स में आपको वाक्य में इनका प्रयोग करना है ताकि इनकी मीनिंग जो है स्पष्ट हो जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, तो इसमें आप चाहे पार्ट 1 कीजिए चाहे पार्ट 2 कीजिए, तो पार्ट 3 है, लेकिन इसमें आपको केवल पार्ट 1 आपका पहला जो है वही करना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में यही है, लेकिन कोई इसमें आपको बाउंडेशन नहीं है, कोई भी पार्ट कर सकते हैं। तो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सरल पड़ता है, तो यह आप कर सकते हैं। तो अब तो आपको ऐसा पैटर्न नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यह पहले का है, तो देख लीजिए सेक्शन ये जो पार्ट बी है किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते थे इसमें, और ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है अब। इसके बाद पार्ट 3 में देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इस तरह से आपको देखने को तो मिलेगा नहीं इस बार, इसलिए मैं इनको दिखा नहीं रहा हूँ, जो कि आपका मुख्य था मैंने वो दिखाया। इसके बाद आपको यहाँ पर एक पैसेज देखने को मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, और इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको नीचे जो प्रश्न देखने को मिल रहा है उन्हीं प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है इसी ऊपर दिए गए पैसेज के आधार पर। तो कुछ इस तरह से बोर्ड एग्जाम 2021 में इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आया हुआ था क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए। तो अब जो है वह सिलेबस पूरी तरह से
चेंज हो चुका है। तो बोर्ड एग्जाम 2022 में आपको केवल ग्रामर के क्वेश्चन मैचिंग दिखाई देंगे और बुक का पूरा जो है क्वेश्चन चेंज हो चुका है, क्योंकि किताब ही पूरी तरह से चेंज हो गई है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और हाफ ईयरली एग्जाम के लिए अगर क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चेक करें। और यदि आप बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर देखना चाहते हैं या फिर किसी भी सब्जेक्ट का जो कि आपका मैथ हुआ चाहे हिंदी हुआ, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को जरूर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, वह आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन होना मत भूलिएगा, वह आपके लिए भी काफ़ी उपयुक्त है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।